दुनिया का जंगल के कानून की तरफ वापस जाने का खतरा है, जहां ताकतवर ममालिक अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर की रूसी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात उस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं, लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे से तवाराई सप्लाई के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। जंग के खात्मे से आलमी तिजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। शी जिनपिंग ने कहा, चीन रूस ताल्लुकात की कामयाबी की वजह सियासी बाहमी एतमाद और स्ट्रेटजिक ताउन है। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जा रही है, ख़तरे से दोचार है। सदर पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़बूत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के बहरान के दरमियान रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम करंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। चीनी वफ़द की सेनेट आमद, नायब वज़ीर आज़म इसाक़ ने खुशामदीद कहा। अरकान ने डेस्क बचाकर वफ़द का इस्तकबाल किया। इसाक़ बोले, पाक चीन ताल्लुकात बाहिमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी की हिमायत की। सी पैक फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह से कारबंद है। हम के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत शराकत दारी कायम है। ऐवान ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। Pak-China friendship has been passed on to us through the generations. It is something we hold very dear, something which is very close to our hearts. Pakistan and China, we share mountains, we share rivers, and we share a bond that is unbreakable. This friendship has flourished for 75 years and shall always flourish in the season of spring by blossoming new flowers. पाकिस्तान चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों से दोस्ताना ताल्लुकात सवार हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मज़ीद मजबूत हुए हैं। वज़ीर आज़म सी पैक के दूसरे मरहले की तकमील के लिए खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। हम आइंदा नस्लों को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाक चाइना सेंटर अजीम ममालिक की तहजीबों को उजागर करने में मुआवन साबित हो रहा है। दोस्ती की 75 साल तारीख में एक अहम लम्हा भी क़ज़ा का मौसम नहीं आया। वक्त गुजरने के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I'd never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today because we can't let them have a nuclear weapon. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने खबरदार किया, कहा कि ईरान पर 2 से 3 रोज़ में हमला किया जा सकता है, इसे एक बड़ा धचका देना होगा। वक्त महदूद है, ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ख़बरदार किया है कि अगर जरह दोबारा शुरू की गई तो ईरान जंग में हासिल तजुर्बे की बुनियाद पर मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल देगा। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ किया है कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जन लड़ाका तैयारे तबाह हुए। अराग़ची ने मज़ीद कहा है कि ईरान फ़ौज पहली क़ुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अमरीकी सेंटकॉम के दावे की सख्त तरदीद करते हुए कहा कि मिनाब स्कूल में मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम का इल्ज़ाम शर्मनाक और हक़ाइक़ के बरअक्स है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी मौक़िफ़ असल हकीकत को छुपाने की कोशिश है, जबकि तालीमी इदारे को निशाना बनाना वाज़ेह जंगी जुर्म है। इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त अमरीकी फ़ौजी कमांडर और मुतल्लिका हुकाम पर आयद होती है। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने और अमरीकी फ़ौज को वहाँ से हटाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वोटिंग सदर ट्रंप इंतजामिया के ईरान के खिलाफ गैर मकबूल जंग से निपटने में नाकामी की अलामत है। जंग से अमरीका समेत दुनिया भर की मईशतों को $900 ट्रिलियन का झटका लगा है। सेनेट के बाद अब मामला ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के लिए जाएगा, जो इसी हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी कांग्रेस में ईरान जंग पर सख्त जुमलों का तबादला। सेंटकॉम कमांडर ब्रेट कॉपर और रुकने कांग्रेस आमने सामने आ गए। रुकने कांग्रेस ने सवाल उठाए कि मज़ीद कितनी अमरीकी जानें जाएंगी। कमांडर ब्रेट कॉपर ने सवाल किया कि नामुनासिब करार देते हैं सवाल को। इजलास में जंग के अखराजात और जानी नुकसानात पर सख्त सवालात किए गए, जिससे माहौल कशीदा हो गया। बांग्लादेश का पाकिस्तान का मुसलसल दूसरी टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश। सलहेट टेस्ट में दूसरा टेस्ट 78 रन से जीतकर होम ग्राउंड पर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 5वें रोज़ 358 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान की 94 रन की इनिंग्स टीम के किसी काम न आई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मुसलसल चौथे टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 किया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकिस कारकर्दगी। कौमी टीम के कई खिलाड़ियों पर सवालात उठने लगे। कप्तान शान मसूद फ्रंट से लीड ना कर सके। 3 इनिंग में सिर्फ एक मिस सेंचुरी स्कोर की। सऊद शकील भी पूरी सीरीज में नाकाम रहे। 4 इनिंग में सिर्फ 29 रन बना सके। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आखा अच्छी शुरुआत के बावजूद बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की पेस बैटरी भी बेअसर दिखाई दी। शाहीन शाफरी, मोहम्मद अब्बास और हसन अली हरीफ बैटर पर दबाव ना डाल सके। स्पिनर नुमान अली और साजिद खान एक्सपोज हो गए। टीम में तब्दीलियों के बजाय चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। टेस्ट कप्तान शान मसूद ने अपनी कप्तानी से मुतालिक सवाल पर कहा है कि मुसलसल शिकस्त के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि सब ठीक चल रहा है। बोर्ड से बातचीत करेंगे। कप्तानी से मुतालिक फ़ैसला बोर्ड नहीं करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि शिकस्त पर हम भी दुखी हैं, लेकिन जज्बाती होकर फैसले नहीं करने चाहिए। बांग्लादेश के हाथों सीरीज में 2-0 से शिकस्त। पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग में 2 दर्जा तनासुली। वाइट वॉश के बाद कौमी टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर चली गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल पर पाकिस्तान का 8वां रैंक बरकरार। सीरीज के अख्ताम पर बांग्लादेश 2 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरा सियासी जमात और फितना खारिज का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना रॉकेटी की ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। खारिज का MPA आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार। अगवा और भत्ता लेने से रोक दिया। फितना खारिज के रॉकेटी दहशतगर्द ने MPA आसिफ महसूद से भत्ता तलब किया था, जिस पर खारजी बादशाह ने फौरी मुदाखलत की और रॉकेटी को हुक्म दिया कि आसिफ महसूद को अगवा नहीं किया जाए। ऑडियो लीक खारजी बादशाह के मुताबिक आसिफ महसूद खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात का बंदा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि अपना हरमज़ की बंदिश से तेल की सप्लाई मुतासर हुई। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नागुज़ी है। तकरीब से ख़ताम में अली परवेज़ मलिक ने कहा कि दुनिया की तारीख में पहली बार दुबई खाम तेल $170 फी बैरल तक पहुंचा, जिससे डीजल पेट्रोल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंश्योरेंस और सिक्योरिटी कास्ट बढ़ने से इजाफी अदायगी करना पड़ी, जबकि गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा बड़ा चैलेंज है, जिसे बढ़ने से रोकना है। पाकिस्तान और अज़रबैजान का ज़राए मैकेनिज़्म आबी ज़राअत तहक़ीक़ और जदीद आपाशी निज़ाम पर दो तरफ़ा ताउन वसी करने पर इत्तफ़ाक़। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और अज़रबैजान के वज़ीर ज़राअत के दरमियान मुलाकात। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फ़ैसला। दोनों मालिक के रहनुमाओं ने कहा है कि मज़बूत सियासी ताल्लुक़ात को मुआशी ताउन में तब्दील करने के पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुक़ात को इलाक़ाई शराकतदारी और बरादराना ताल्लुक़ात की मिसाल बनाया जाएगा।
वफाकी बजट 2026-27 पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST लगाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से 1% टैक्स की तजवीज़ शामिल। हुकाम के मुताबिक नई 5 साला ऑटो पॉलिसी IMF से शेयर कर दी गई, जिसमें 2026 से 2031 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो देने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत ने ऑटो सेक्टर पर टैरिफ 2030 तक 6% तक लाने और पाकिस्तान को 2031 तक आलमी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का मंसूबा पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।